Assalamualaikum. First of all, I introduce myself. My name is Sarfraz and today we talk about unit system. सबसे पहले मैं आपको यूजर के बारे में बताऊंगा। यूजर जिसकी लेंथ होगी है जो 26 टू 37 इसकी लेंथ होगी है और उसकी डायमीटर होगी है 3 मिलीमीटर और इसकी लोकेशन होती है लोअर नंबर इसकी लोकेशन होती है और इसको जो ट्यूब होती है यहाँ से जंक्शन कर देते हैं जंक्शन को कहते हैं यूट्यूब में जाता है जंक्शन देना फिर उसके बाद यूनिट रिजल्ट जिसमें हमारा यूरिन कलेक्ट होता है यूरिन रिजल्ट जो कवर होती है डबल लेयर से कवर होती है और फिर उसके बाद आता है नील जिसमें हमारा यूरिन पास होता है फिर उसके 3 प्रोसेस होते हैं और पहला एब्डोमिनल पार्ट दूसरा पेल्विक पार्ट तीसरा हिप्जोमिनल पार्ट और इसके 4 कंस्ट्रक्शन होते हैं पेल्विक यूरिट्रो जंक्शन और पेल्विक पेरिशियम और दूसरा जो है अपोजिट एशियन स्पैन। My name is Samir Antonio. आज हम आपको कैपिटल लिवर के सरफेस बॉर्डर्स और लिगामेंट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम सरफेस के बारे में बताएंगे। लिवर की 5 सरफेस होती है। एक होती है सुपीरियर, राइट लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर। इसके बाद जो है 3 बॉर्डर्स आ जाते हैं। एक होता है इंफीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर सुपीरियर और एक होता है पोस्टीरियर इंफीरियर। उसके बाद जो है लिगामेंट्स है लिवर की 7 किस्म की लिगामेंट्स हैं। एक है पेंसिफम लिगामेंट, दूसरी है राउंड लिगामेंट, तीसरी है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और चौथी है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और 5वीं है कोरोनरी लिगामेंट, छठी है लिगामेंटम वेलोसम और एक 7वीं जो है लास्ट टेरिस लिगामेंट। My name is Afaq Ahmad. I am a first year degree student for City Technical University, Punjab. Today I am going to tell us about anatomical location of kidney, the size, shape and its layer. Kidney जो shape है वो bean shape है और इसकी जो location है down the rib cage, back of our belly, retroperitoneal cavity, T12L3 इसकी ये लोकेशन है किडनी की। और किडनी इटसेल्फ लेयर्स होती है 2 आउटर लेयर्स होती है। इसमें एक फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, फाइब्रस लेयर जो 2 कैप्सूल है 2 लेयर और इसके बाद पेरिनेफ्रिक लेयर आउटर जो लेयर होती है पेरिनेफ्रिक 2 लेयर्स होते हैं। इसके बाद किडनी के हमारे पास 2 पोल्स है, किडनी के 2 पोल्स होते हैं अपर पोल एंड लोअर। रीनल ग्लैंड जो एपिनेफ्रिक और नॉन एपिनेफ्रिक रिलीज करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास 2 पोल्स होते हैं किडनी के, इनर पोल एंड आउटर पोल। इनर पोल को हम मेडुला कहते हैं और आउटर पोल को हम कोर्टेक्स कहते हैं। मेडुला की साइड में हम डाइसेक्ट करते हैं उसको तो हमें पिरामिड्स नजर आते हैं। पिरामिड्स जो होते हैं एक्चुअली कौन शेप होते हैं जो मेडुला के अंदर होते हैं, किडनी के अंदर इन साइड में। मेडुला के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी है, फिल्ट्रेशन का काम उनका है। उसके बाद हमारे पास है माइनर और मेजर कैलिस जो यूरिन कलेक्ट करते हैं। मेजर कैलिस के बाद रीनल कैप्सूल और उसके बाद हमारे पास नीचे साइड में यूट्रस आता है। अब हाइनस की साइड में हमारे पास रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स हैं। इलाज में इनकी डिफरेंसेस लेफ्ट और राइट किडनी की जो डिफरेंस है, साइज किडनी का होता है 11 सेंटीमीटर और इनका जो विड्थ होता है वो 6 सेंटीमीटर और इट्स सेलेक्टिव की थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर। राइट साइड की किडनी होती है ड्यू टू लीवर का इंप्रेशन की वजह से उनका थोड़ा सा लोकेशन होता है डाउनवर्ड होता है और जो राइट किडनी होती है लेफ्ट किडनी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डाउनवर्ड होती है और हमारे पास लेफ्ट किडनी होती है राइट से थोड़ी सी थिकर होती है। मेरा नाम शाहिद अहमद है और मैं फर्स्ट ईयर डिग्री का स्टूडेंट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो हार्ट है। आज मैं आपको हार्ट की एनाटॉमी बताऊंगा। सबसे पहले हार्ट होता क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है। हम अगर मीडियम लाइन के हिसाब से देखें तो ये 60% लेफ्ट साइड पे है और 40% राइट साइड पे है। तो इसके बाद मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास पार्ट आता है बेस। ये जो पार्ट है वो बेस है और ये नीचे वाले पार्ट अपेक्स। इसके बाद इसकी सरफेस के बारे में बात करते हैं। एक होता है आरिकुलर सरफेस और एक होता है आर्चियल सरफेस। जो आरिकुलर सरफेस होता है वो लेफ्ट
साइड ऑफ थोरेसिक वॉल के को वो फेस करता है, और जो आर्टियल सरफेस है वो राइट थोरेसिक वॉल को फेस करता है। उसके बाद में इसके बॉर्डर्स के बारे में बताता हूँ। इसके दो बॉर्डर्स है, क्रेनियल और कार्डल। सबसे पहले कार्डल क्रेनियल बॉर्डर के बारे में बताता हूँ। तो ये साइड है क्रेनियल बॉर्डर, तो ये कार्डल बॉर्डर। और हार्ट के 3 लेयर है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। उसके बाद हार्ट को एक सेग लाइक स्ट्रक्चर इनक्लोज करता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में 2 पार्ट है, फाइब्रस और सीरस। और फिर सीरस सेग के अंदर मजीद 2 पार्ट आते हैं, पैराइटल और विसरल। जो हमें बाहर से सरफेस दिखती है वो है विसरल लेयर इसकी। तो फिर विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के दरमियान पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। इसके बाद फिर मैं आपको हार्ट के चेम्बर्स के बारे में बताऊंगा। इसके बेसिकली 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस जो हमारे जो हार्ट के जो वो होते हैं आर्टियम और वेंट्रिकुलर, उनको डिवाइड करते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और उसके बाद सबसे पहले ब्लड हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर वेनास आएगा वही राइट साइड में। राइट साइड के बाद फिर राइट आर्टियम में आएगा, राइट आर्टियम में फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर जाएगा वही लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजन होगा। उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आएगा राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम में फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट। और इसके बाद फिर आयोटा के ये पूरे जिस्म में जब लेफ्ट आर्टियम पंप करेगा हार्ट ब्लड को, तो आयोटा के थ्रू पूरे जिस्म में सर्कुलेट करेगा।